ना माना परिवार था। उनकी साड़ियों की दुकान जामनगर में सबसे ज्यादा मशहूर थी। उनके दादा ने साड़ियों की छोटी सी दुकान को जामनगर का सबसे बड़ा कारोबार बना दिया था और आज जामनगर में जितने भी बड़े रईस थे वो सब यहीं से साड़ी खरीदने आते थे। इतना बड़ा कारोबार होने के साथ साथ उन्हें अपनी इज्जत का भी और रेपुटेशन का भी उतना ही ख्याल रखना पड़ता था। इसीलिए कावेरी, जो इस घर की बड़ी थी, उन्होंने घर को काफी नियमित तरीके से संभाला हुआ था। अनुज, आज दुकान से कुछ साड़ियां लेकर आना, हम मंदिर में दान करने वाले हैं। मंदिर में बड़ी पूजा है, इसलिए सेठी परिवार की तरफ से हमने प्रसाद और दान रखवाया है। जी माँ, किसी के हाथों आज ही भिजवा दूंगा। माँ, मैं सोच रहा था कि कुछ डिफेक्टिव साड़ियाँ पड़ी है दुकान में, अगर आप कहे तो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी साड़ियाँ मत लाना। तुम जानते हो कि हम सेठी परिवार के नाम के लिए कितने सख्त हैं। अच्छी वाली साड़ियाँ ही भेजना। ठीक है माँ। माँ जी, अगर अनुज और आकाश भी आ जाते पूजा में तो अच्छा रहता ना। कई सारे बड़े बड़े लोग आज मंदिर में आने वाले हैं। हाँ, ये सही रहेगा। आज तुम दोनों भी शाम को मंदिर में आ जाना। सबको पता लगना चाहिए कि सेठी परिवार आया है। ठीक है माँ। रिया, कितनी बार कहा है कि वक्त पर आया करो खाने के टेबल पर। वो माँ रात को देर रात तक पढ़ाई कर रही थी ना, तो सुबह आँख देर से खुली। रुको, अब नाश्ते का समय पूरा हो चुका है। अब सीधा दिन का खाना मिलेगा तुम्हें। लेकिन माँ, तुम्हें पता है ना इस घर के नियम क्या है, और ये किसी के लिए नहीं बदल सकते। ठीक है माँ। कावेरी की सख्ती और नियम पूरे घर पर लागू थे, जो किसी के लिए भी नहीं बदलते थे। रिया के नाश्ते पर देरी से आने की वजह से उसे नाश्ता नहीं मिल पाया, लेकिन उसके भाइयों ने फिर भी चुपके से ब्रेड, बटर और एक सेब उसके लिए छुपा कर रख लिया था। अब आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये ले सेब। ये ले ब्रेड और बटर, जल्दी से खा ले। अरे वाह, भाइयों तो आप दोनों जैसे। अरे चल चल, अब मक्खन मत लगा, जल्दी से खा ले। और सुन, मेरी वाली को मत बताना, ठीक है? तुझे पता है वो माँ की चमची है। मुझसे बेहतर दिव्या भाभी को कौन जानता है। जब देखो माँ जी ये, माँ जी वो करती रहती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि माँ की सेक्रेटरी है वो। हाँ, दिव्या तो बिल्कुल माँ की तरह ही बन चुकी है। हमारी भी किसी भी बात को नहीं मानती, इसीलिए तो मैं और अनुज चुपके से सब कुछ करते हैं, जिससे दोनों को भनक भी ना लगे। पता नहीं ये सब कब बदलेगा भैया, या बदलेगा भी या नहीं। अगर अनुज भैया की पत्नी भी ऐसी निकली तो मैं तो मरी जाऊंगी। अरे अब चल बकवास मत कर, जल्दी से खा ले, हम दोनों दुकान जा रहे हैं, ठीक है? और सुन, शाम को मंदिर के लिए देरी मत करना, वक्त पर तैयार हो जाना। पता चला कि तुझे फिर से सजा मिल गई है। नहीं नहीं नहीं, मैं वक्त पर तैयार हो जाऊंगी। मुझे उन दोनों शेरनियों के मुंह नहीं लगना है। चल अब हम चलते हैं। सेठी परिवार में दिव्या और कावेरी दोनों इस बात का ख्याल रखती थीं कि घर में हर कोई नियमों से चले और उनका पालन करे। इसलिए शाम को बिना 1 मिनट की भी देरी किए हुए सब लोग अच्छे कपड़ों के साथ मंदिर के लिए तैयार हो गए। दिव्या, सब लोग तैयार है ना? जी माँ जी, सब लोग तैयार है, और सबने नियम के हिसाब से मंदिर के लिए सफेद कपड़े ही पहने हैं। ठीक है, और वहाँ भी तुम ध्यान रखना कि किसी के मुंह से कुछ भी गलत लफ्ज नहीं निकलना चाहिए। जी माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभालूंगी। चलिए माँ, गाड़ी तैयार है। हाँ चलो, एक कार में दिव्या साथ आएगी, एक कार में हम। हाँ, क्योंकि दोनों कार में इन दोनों को नजर जो रखनी है, इसलिए ऐसा कर रही है। चाचू मम्मी को अलग भेजो ना। क्या हुआ रिया? अरे कुछ नहीं माँ, आप भैया की कार में बैठिए, मैं इस कार को चला लेता हूँ आज। रिया आइए भाभी, और आप छोटी मियाँ चलिए मेरे साथ। हाँ चलो। और रिया, वहाँ कुछ भी बकवास मत करना, ठीक है? जी भाभी। आज मंदिर की पूजा सेठी परिवार की तरफ से थी, जहाँ शहर के बड़े बड़े लोग आए हुए थे। दिव्या और कावेरी मंदिर में सबसे मिलने लग गए थे। वहीं उनकी मुलाकात होती है अरोरा परिवार से, जिनकी जामनगर में सबसे बड़ी मिठाई की दुकान थी। कैसे हैं भाई साहब? जी जी, हम तो ठीक है। आपके बारे में काफ़ी सुना था, आज मुलाकात भी हो गई। सुना तो हमने भी काफ़ी आपके बारे में। आपकी मिठाइयाँ तो पूरे जामनगर में बहुत मशहूर है। आज की मिठाइयाँ भी आप ही लाए हैं ना? जी जी, बस ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे लोग हमें जानते हैं। वैसे ये हमारी पत्नी जानकी और हमारी बिटिया काजल। जी नमस्ते। प्रणाम। प्रणाम बेटा, आपकी बेटी तो बड़ी सुंदर है। पढ़ी लिखी भी है काफ़ी, बस बिटिया के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रहे हैं हम। हाँ, सुशील भी बहुत है, घर का सारा काम जानती है, एक से एक मिठाइयाँ बना लेती है, और मिलनसार भी बहुत है। आपका नाम क्या है? अपना नाम बताओ बेटा। मैं इसे ले जाऊँ अपने साथ? हाँ ले जाओ, इसे दर्शन करवा देना मंदिर के। आ जाओ बेटा। हाँ चलो। काजल गोलू के साथ बहुत हिल मिल जाती है, और गोलू को भी उसके साथ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो उसे अनुज से मिलवाने ले जाता है। आओ, मैं आपको अपने फेवरेट चाचू से मिलवाता हूँ। चाचू, ये मेरी फेवरेट दीदी। अरे अभी तो मैं आपका फेवरेट था ना, अब ये दीदी हो गई। चाचू, इन्होंने मुझे मिठाई भी खिलाई। आपने आज तक मिठाई नहीं खाई थी? नहीं, वो क्या है ना, हमारे घर में ज़्यादा मीठा नहीं दिया जाता किसी को भी। लेकिन बच्चे मीठा नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? हाँ, ज़्यादा मीठा नहीं देना चाहिए बच्चों को, मैं समझती हूँ, लेकिन इस तरह बच्चों को बिल्कुल मीठे से दूर रखना मतलब उनका बचपन छीन जाना जैसा है ना। अब बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे आपकी सोच बहुत अच्छी लगी। चलो गोलू, मैं आपको लड्डू देती हूँ, वो भी बिना चीनी वाला, आपको बहुत पसंद आएगा। काजल से बात करते ही अनुज के दिल में काजल की छवि बैठ सी गई थी। वो पूरे पूजा के दौरान बस काजल को ही देखे जा रहा था। अनुज मेरे भाई, भगवान यहाँ है वहाँ नहीं। अरे मैं तो वहीं देख रहा हूँ। हाँ, क्या आप भी भैया? भाई साफ साफ दिख रहा है कि आप वो काजल दीदी को देख रहे हो। आप कहो तो आपकी सगाई करवा दे यहाँ। क्या आप दोनों भी? अरे अभी अभी माँ की बात सुन के आ रहा हूँ, वो काजल के पिता से तुम दोनों के रिश्ते की बात कर रही थी। सच? ये देखो कैसे लड्डू फूट रहे हैं मन में इनके। जहाँ एक तरफ अनुज को काजल को देखते ही कुछ कुछ हो रहा था, वहीं जानकी और दिव्या को भी काजल का रिश्ता अनुज के लिए सही लग रहा था, क्योंकि काजल का परिवार भी काफी संस्कारी और खानदानी था। दोनों की शादी का मुहूर्त भी इसी महीने का निकाल दिया जाता है और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। माँ, अनुज को आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। माँ, आज काजल का जन्मदिन है, मैं सोच रहा था उससे मिलाऊं। तुम्हें पता है ना हमारे घर के नियम, शादी के पहले दूल्हा दुल्हन आपस में नहीं मिल सकते। लेकिन माँ, शादी में अभी 15 दिन पड़े हैं। अनुज, हमारे यहाँ शादी के पहले दुल्हन का जन्मदिन नहीं मनाया जाता, और इस बारे में आगे कोई बात नहीं होगी, ठीक है?
माँ जी और मुझे जाना है गहने पसंद करने, तुम दुकान जाओ। काजल का ये मेरे साथ पहला जन्मदिन है, उसका कितना मन था कि वो मेरे साथ केक काटे। अरे तो फिर वही करना पड़ेगा जो हम हर बार करते आए हैं। हाँ, अब और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अनुज रात को चुपके से काजल के घर की छत पे जाता है और उसे कॉल करके छत पर बुलाता है और केक कटवाता है जो उसके लिए लाया था। ये केक तो ठीक है, लेकिन तुम यूँ छुप कर क्यों आए हो? अरे तुम्हें मम्मी पापा ने देख लिया तो? हाँ, तो हमारी शादी होने वाली है, इसमें कौन सी बुरी बात है? काजल, मेरा परिवार अलग है। हमारे परिवार में काफ़ी सारे नियम लगाए जाते हैं, जैसे जोर से हंसना नहीं, देर से खाने की टेबल पर नहीं आना, देर रात को बाहर नहीं रहना, और भी बहुत कुछ। अब मैं तुमसे यही पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम हमारे परिवार में रह पाओगी? अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मैं मना कर दूंगा शादी के लिए, सच में। अनुज, शादी कोई मजाक नहीं है, 7 जन्मों का बंधन होता है। और रही बात नियम और कानूनों की, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपने प्यार से सबका दिल जीत लूंगी। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे छोड़ दोगी। तुम कहो तो छोड़ दो। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे यकीन है कि तुम्हारे हमारे परिवार में आने के बाद सब कुछ अच्छा ही होगा। अनुज ने काजल को बता तो दिया था कि उसके परिवार में कितने कड़े नियम हैं, लेकिन अब काजल जिस तरह से इसे बदलती है, ये देखने वाली बात थी। शादी के बाद की पहली रसोई। काजल, आज शादी के बाद तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए हमेशा की तरह तुम खीर बनाना सबके लिए। हाँ, हमारे घर में मीठे में सिर्फ खीर ही बनती है और कुछ नहीं। अच्छा, पर ऐसा क्यों? सिर्फ खीर ही क्यों? क्योंकि बाकी मीठी चीज़ों में काफ़ी सारी चीनी और मीठा पड़ता है, इसलिए खीर ही बनाते हैं जिससे सबको थोड़ी थोड़ी दी जाए और सेहत के लिए ठीक रहे। माँ जी, अगर मैं ऐसी चीज़ बनाऊँ जो मीठी भी कम हो और सेहतमंद भी हो तो? तुम ऐसी चीज़ बना सकती हो? मैं बना दूँ? अगर मीठी कम हुई और सेहतमंद भी तो हम मना नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो चीज़ सही नहीं हुई तो नियम के हिसाब से वो पूरी चीज़ तुम्हें अकेले को खानी होगी। ठीक है माँ जी। अरे ये दोनों तो काजल भाभी को बोलकर चली गई, अगर मीठी चीज़ सही नहीं बनी तो? फिक्र नॉट बहना, मिठाई वाले की बेटी है मेरी पत्नी, देखना आज कमाल ही करेगी। आज पहली बार सेठी परिवार में कुछ नया बनने जा रहा था। टेबल पर सब लोग काजल की ओर देख रहे थे। माँ जी, ये है फ्रूट केक। केक? लेकिन केक में तो सबसे ज़्यादा मीठा पड़ता है। भाभी, मैंने इसमें मीठी की जगह गुड़ डाला है और फलों की मिठास का उपयोग किया है। कोई भी चीनी और केमिकल नहीं है, आप खाकर तो देखिए। सच में ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा है, सब लोग खा सकते हैं। अगर इस तरह से मीठा बनाना हो तो तुम बना सकती हो हफ्ते में एक बार। थैंक यू माँ जी। लो गोलू, तुम्हें केक पसंद है ना बेटा? आज पहली बार तो केक खा रहा हूँ मैं। मुझे बड़ा पीस देना काजल भाभी। मुझे भी वो फ्रूट वाला दे दो ना। हाँ हाँ ज़रूर। देखा, मैंने कहा था ना, अब सेठी परिवार में हवा बदलने वाली है। हाँ छोटे, मज़ा ही आ गया आज तो केक खाकर। काजल के प्यार से और समझ से सेठी परिवार में अब चीज़ें बदल रही थी, कुछ नियमों को भी अब बदला जा रहा था। एक दिन जब सब लोग आकाश की शादी का कैसेट देख रहे थे। चलो 10 बज गए, अपने अपने कमरे में चलो। अरे भाभी बैठिए ना, आपकी शादी की कैसेट देख रहे हैं, आइए। अरे लेकिन 10 बज गए हैं। अरे ये कोई हॉस्टल थोड़ी ना है भाभी, आइए बैठिए, मैं सबके लिए पॉपकॉर्न लेकर आती हूँ। अरे देखो देखो दिव्या, तुम्हारी एंट्री हो रही है। हाँ, और इसमें ना मैंने पिंक रंग का लहंगा पहना था। वाह दिव्या भाभी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको फैशन का इतना सेंस है। पहले तो मैं बहुत फैशन करती थी, घूमने जाती थी, लेकिन शादी के बाद दिव्या ने अपने आप को बदल ही दिया। सच कहूँ तो मैं पुरानी दिव्या को बहुत मिस करता हूँ। कोई बात नहीं भाभी, आप अब भी सब कुछ एंजॉय कर सकती हैं। शादी की कैसेट देखने के बाद सब लोग अपने कमरे में जाने लगते हैं। तभी दिव्या काजल के पास आती है। थैंक यू काजल, आज खुद को पुरानी शादी के जोड़े में देखकर एहसास हुआ कि मैं कैसी थी और क्या बन गई। पर सच बताऊँ तो मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, लेकिन शादी करने के बाद जब मैं इस घर में आई तो माँ जी के नियमों ने मुझे भी बदलने पर मजबूर कर दिया, और कब मैं इंसान से रोबोट बन गई पता ही नहीं चला। मुझे पता है भाभी कि आप भी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हैं। अब हम दोनों साथ मिलकर इस घर को प्यार से चलाएंगे। माँ जी को ये समझना होगा कि ससुराल प्यार से भी चल सकता है, इसके लिए इतने सारे नियमों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। काजल के प्यार से दिव्या को एहसास हुआ कि उसने लाइफ में क्या क्या मिस कर दिया है, लेकिन कावेरी के नियम अभी भी बदलने को तैयार नहीं थे। माँ जी, भाभी और मैं सोच रही थी कि कल संडे है तो हम सब कहीं पिकनिक पर चलते हैं। कल संडे? अरे हर संडे हम सब योग करते हैं। माँ जी, हर संडे योग तो करते ही हैं, इस संडे पिकनिक पर चलते हैं ना। हाँ माँ प्लीज़, आज तक हम कभी पिकनिक पर नहीं गए, चलते ना प्लीज़। अरे लेकिन माँ जी, नियम इंसानों के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन परिवार को नियम नहीं प्यार से ही बांध कर रखा जा सकता है। मैं जानती हूँ कि आपको इस परिवार की इज्जत की कितनी फिक्र है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि 19 साल की कावेरी देवी को खुले पार्क में जाना, झूले खाना कितना पसंद था। उसे इमली तोड़कर खाने में कितना मज़ा आता था, अपनी सहेलियों के साथ बाजार जाने में कितना मज़ा आता था। अरे तुम्हें ये सब कैसे चौंक गई ना, मुझे ये सब कैसे पता चला? वो देखिए, आपकी बचपन की सहेलियाँ कमला आंटी और सुनीता आंटी, उन्होंने मुझे बताया कि आपने इस परिवार को नियमों में बांधने के लिए खुद को भी नियमों में कैद कर लिया था, और क्योंकि दादाजी आपसे यही चाहते थे। पर माँ जी, अब वक्त आ गया है कि आप भी नियमों से आज़ाद हो जाएं। हाँ माँ, हम सब भी खुलकर आपसे ये बात कहना चाहते थे कि एक आम परिवार की तरह हम बैठकर बातें करें, जिंदगी को खुलकर जिए। माँ, ससुराल नियमों से नहीं प्यार से भी चल सकता है। मैं जब इस घर में शादी करके आई थी तब ससुर जी ने मुझसे कहा था कि ससुराल कभी प्यार से नहीं चल सकता, वो हमेशा कड़े नियमों से चलता है, और मैंने दिव्या को भी अपने जैसा ही बना दिया। लेकिन आज काजल ने साबित कर दिया कि ससुराल प्यार से भी चल सकता है। इसका मतलब अब मैं देरी से खाने की टेबल पर आ सकती हूँ और मैं भी मीठा खा सकता हूँ।